हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी जैकेट बनाएंगे। आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। पीछे की तरफ से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और आगे की तरफ से ये इस तरीके से लगती है। देखिए हमने डोरी लगाई हुई है, इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है और लड्डू गोपाल जी को ये आसानी से पहनाई जा सकती है। मैंने इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए 10 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है और इसके साथ ही साथ मैंने जो ऊन लिया है ये बहुत पतला था, तो इसको मैंने डबल कर लिया है। तो जैकेट बनाने के लिए हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें एक लूप बनानी है। देखिए हमने इस तरीके से लूप बना ली। अब हमें इसमें क्रोशिया को डालना है और हमें 22 चेन बनानी है। देखिए ये हमने एक चेन बनाई, 2, 3, हमने टोटल 22 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने 2 चेन छोड़ दी, तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो क्रोशिया में 2 फंदे हैं, हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है, हमें उसी चेन में फिर से डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हम एक ही चेन में से सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं 2 बारी। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको यहाँ से पलट लेना है और हमें 3 बारी चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। हमने 3 बारी चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने क्रोशिया में ऊन को ले लिया है, इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे हो जाएंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन गई। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ से लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। ये हमने चेन बना ली, इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे हम और इसके बाद वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए यानी कि हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरी चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने ये लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके आगे की 9 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने एक चेन जो बनाई है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके आगे 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे तो हमारी टोटल 10 डबल क्रोशिया बन जाएगी। हमने 10 बार ये डबल क्रोशिया बना ली, यानी कि एक चेन बनाई थी फिर 9 डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 9 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 10वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
9 चेन हम छोड़ देंगे, 10वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने 10वीं चेन में डबल क्रोशिया एक बार बना ली है। अब इसके आगे की 19 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हमारी टोटल 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने बीच में भी टोटल 20 डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से 9 चेन काउंट करके छोड़नी है और 10वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन हमने छोड़ दी। 10वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 10वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमारे पास 9 चेन बची हैं, तो हमें फिर से 9 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, तो हमारी टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे हमने आगे की तरफ 10 डबल क्रोशिया बनाई है, उसी तरीके से हमें इधर भी 10 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमने इधर भी 10 डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। तो 3 हमने 3 चेन बना ली। अब हमें इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर एकदम लास्ट तक, यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद एक लाइन और बना लेनी है, यानी कि हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3 हमने 3 चेन बना ली। अब इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। और उसके बाद हमने 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई है। अब 6वीं चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 5 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने फिर से 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब 6वीं चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है एक ही चेन में से। देखिए एक बार, अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे की 5 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और 6वीं चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली। इस लाइन अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके आगे की हर एक चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमें 3 लाइन और बना लेनी है इसी तरीके से। तो देखिए हमने 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। मुझे इतना ही लंबा इसको बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही लंबा रखा है। अगर आप इससे लंबा बनाना चाहते हो तो आप और लाइंस बना सकते हो डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब लास्ट में हम इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो जहाँ से हमने यहाँ पर स्लीव्स बनाई थी, ये जो हमारा नीचे की तरफ में आर्म होल है, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ से हमको इस तरीके से डाल लेना है क्रोशिया को, और रेड कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर ऊन को जॉइंट कर लेना है। हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब हमें यहीं से क्रोशिया को इस तरीके से डालना है और इसमें ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और देखिए जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरीके से हो गया। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक, जहाँ हमने चेन बनाई थी शुरू में, वहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है।
हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए हमने ये जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, हमें इसको इसमें लॉक करना है। तो पहली वाली जो चेन है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमारी स्लीव्स बन गई इस तरीके से। अब हमें फिर से 3 बारी चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें हर एक चेन में फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने फिर से लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने शुरू में, पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालना है हमें और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। देखिए ये जॉइंट हो गया। इसी तरीके से हमें 2 लाइन और कंप्लीट कर लेनी है तो हमारी स्लीव्स बन जाएगी। तो देखिए हमने 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमारी स्लीव्स का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। मुझे इतनी ही बड़ी स्लीव्स बनानी थी। अगर आप इससे लंबी स्लीव्स बनाना चाहते हो तो आप 1-2 लाइन और बना सकते हो। अब हमें इसको यहीं पर लॉक कर लेना है। तो देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमारी स्लीव्स बन गई है। जैसे हमने इधर स्लीव्स बनाई है उसी तरीके से हमें इस तरफ भी बना लेनी है। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स भी बना ली। देखिए अब हमारी जैकेट का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था हमें उसी चेन में एक बार ही यहाँ पर क्रोशिया को डालना है और हमें ग्रीन कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है। नॉट लगाकर हम इसको यहीं पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 9 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमने 9 बारी चेन बना ली। अब इसके बाद वाली जो चेन है, यहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की है, इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगानी है इस तरीके से। देखिए ये ऐसे बन गया। फिर से हमें 9 चेन बनानी है। हमने फिर से 9 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में देखिए हमने यहाँ से 9 चेन बनानी शुरू की थी, इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। देखिए हमने फिर से स्लिप स्टिच लगा ली। अब हमें 9 वाली चेन बनानी है। हमने 9 चेन बना ली। इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो इसको इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बनती जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक बना लेना है और इसके साथ ही साथ हमें स्लीव्स पर भी बना लेना है। हमने नीचे की तरफ भी डिज़ाइन बना ली, इसके साथ ही साथ हमने देखिए हाथों पर भी डिज़ाइन बनाकर ड्रेस को कंप्लीट कर लिया। अब हमें डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए हमने फिर से ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। हमें इसे 60 चेन बना लेनी है। सबसे पहले हम इस तरीके से लूप बना लेंगे। हमें लूप में डालना है क्रोशिया को और ऐसे चेन बना लेनी है। तो देखिए हमने टोटल 60 चेन बना ली। अब हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमें ये जैकेट लेनी है और यहाँ पर बीचों बीच में ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, हमें यहाँ से इसको डालना शुरू करना है। देखिए हमने इसको यहाँ पर डाला। अब हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर इस तरीके से फिर से इसको डालना है। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और इसको इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसको डाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से डाल रहे हैं। ऐसे ही हमें इसको 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए चारों तरफ से डाल लेना है। तो देखिए हमने चारों तरफ से डोरी भी डाल ली और इसको आगे से बांध लिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये जैकेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।